Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट इस चैप्टर का लेक्चर है। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन, इसके एमसीक्यूज़ और पेपर में इसका कितना हिस्सा है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज़ है, सेकंड वो फिल इन द ब्लैंक्स है, थर्ड वाला हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी। अगर इन क्वेश्चन की समझ ना लगे तो पहले आप एक्सरसाइज 3.2 देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया, हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, वैल्यू क्या दी गई है, दिया गया हमें log 3x इज इक्वल टू 5। ये log है उसकी बेस 3 है और x हमारे पास 5 के इक्वल है। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, इसे लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसे उर्दू में कहते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल। उसमें क्या करते हैं, लॉग की जो बेस होती है वो लिखनी है, इक्वल के इस साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो आपने उसकी पावर में लिख देनी है। 3 इसकी पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। अब 3 की पावर 5 इन 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर हमारे पास आता है 243। तो x की वैल्यू हमारे पास 243 आ गई। तो यहाँ तक ये पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया log इसकी बेस है 4 256 इज इक्वल टू हमारे पास है x। अब इसे भी हमने सॉल्व करना है। इसे भी वैसे लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या है, 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। इस 256 के हम फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाए 256 के 4 पे स्टार्ट कर लें। 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16 4। ये 4 में मैंने क्यों किया, ताकि इसकी पावर जो बेस 4 है तो बेस 4 है तो हम इधर भी बेस 4 बनाते हैं, इसलिए 4 पे किया। तो 4 की पावर x ये आ गया 4 की पावर 4, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया, log इसकी बेस 625 है और 5 इज इक्वल टू 1/4x। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 इसकी पावर आ गई 1/4x इज इक्वल टू 5। इसे हम फैक्टर बनाते हैं। 625 को इसके फैक्टर बनाए, 5 1 5, 5 to 10, 5 5 25, 5 to 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, 1 2 3 4। 5 की पावर हमारे पास 4 आ गई, 1/4 पावर वैसे x भी वैसे, ये 4 से कैंसिल, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। बेस से मतलब पावर इक्वल हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है 4 वाला, इसका log 64x इज इक्वल टू -2/3। अब x है, इसे लिखा 64 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, 64 इसकी पावर आ गई -2/3 इज इक्वल टू x। 64 के हमने फैक्टर बनाए 1 2 3, ये बन गया 4 की पावर 3, ऊपर आ गया -2/3 इज इक्वल टू x। ये 3 से कैंसिल तो बाकी हमारे पास यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 4 की पावर -2। इसे इस तरह लिख लिया 1/4 की पावर 2, यानी ओवर में लेके पावर पॉजिटिव हो जाए तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया क्या गया हुआ है, log x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट है log x इज इक्वल टू हमारे पास है
2.4543। अब ये हमें वैल्यू दी गई है, हमने इसके x की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करनी है? हमने क्वेश्चन किए थे एंटी लॉग ले ले, यानी लॉग खत्म करना है। तो लॉग खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी लॉग लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया। एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और नेक्स्ट 2.4543। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। इसका एंटी लॉग लिया, शिफ्ट लॉग 2.4543, तो आंसर हमारे पास आ गया 284.6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या दिया गया? लॉग x इज इक्वल टू 0.1821, 0.1821 ये हमें दिया गया। लॉग फिर आ गया, लॉग खत्म करने क्या करना है? एंटी लॉग लेना। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लिया। जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो x की वैल्यू। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.1821, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.5208। ये हमारे पास इसका आंसर, या 1.521 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? लॉग x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 0.0044। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और ये पार्ट 2016 में शॉर्ट के तौर पे पूछा गया। अब इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0044। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 0.0044, तो आंसर हमारे पास आ गया 1.010। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट दिया गया। log x इज इक्वल टू 1 की पावर माइनस 1.6238। अब इसका एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.6238। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, अब इसका एंटी लॉग लेना, कैसे लेना है? शिफ्ट लॉग दबा के -1 लहदा प्लस लगा के 0.6238 अलहदा लिखना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4205। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या दिया हुआ है? उसने कहा log 2, log 3, log 5 की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नीचे नंबर दिए गए, वैल्यू दी गई है, उनकी आपने कीमत निकालनी है। कैसे निकालनी है? क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला पार्ट है log 45। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया 2, 3, 5, यानी इसे आपने 2, 3, 5 में लेके जाना है, फिर सॉल्व करना है। तो हम 45 के फैक्टर बनाते हैं। 45 के फैक्टर बनाएं, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। तो अब हमने किया इसे इस तरह लिख लिया, 3 की पावर 2 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाले किस में आ जाते हैं? प्लस में। तो log 5, log का रूल है पावर शुरू में आ जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। अब जो वैल्यू हमारे पास है, log 3 की वैल्यू दी गई है 0.4771, log 5 की है 0.6990। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.4771 से, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 0.9542 प्लस 0.6990। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 0.9542 प्लस किया 0.6990, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.6532। तो ये हमारे पास log 45 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 दिया कि log
16/15, 16/15। अब इनके फैक्टर बनाते हैं। 16 इसके फैक्टर बनाए 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 2 1 2। 15 के ये हो गया 5 × 3। 16 हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, 15 आ गया 3 × 5। अब लॉग का रूल है, डिवाइड वाले क्या होते हैं माइनस में, log 2 पावर 4 माइनस ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो माइनस log 3 माइनस log 5। अब log का रूल है पावर शुरू में 4 स्टार्ट में, log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। अब इनकी वैल्यूज लगा दी। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 0.4771, log 5 is 0.6990। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.3010 से, तो उसका आंसर आ गया 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। इनको ऐड कर दिया, प्लस माइनस कर दिया 0.4771 माइनस 0.6990, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.0279। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3 जो दिया गया log 0.048। पहले तो हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट की जहाँ 1 आगे 3 नंबर है तो 3 0 आ गई, तो ये हमने पॉइंट खत्म कर लिया। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 48 के फैक्टर बनाए, 48 के फैक्टर बनाए 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6 3 1 3। अब 1000 के बनाए, 1000 के 2 5 10 और 00, 2 2 4 2 5 10 0, 2 1 2 2 2 4 2 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 1 5। अब 48 के फैक्टर के आगे हमारे पास log 2 की पावर 1 2 3 4, 2 और 4 मल्टीप्लाई 3, और इसके क्या आ गया 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। अब log का रूल खोल दिया, log ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, प्लस में आ गए log 3, और ये डिवाइड में, डिवाइड वाले क्या हो जाएंगे माइनस में, log हमारे पास 3 माइनस log इसकी पावर 5 की पावर 3 आ गई। यहाँ पर सोल्व के आपके log का रूल है पावर शुरू में आ गई, 4 स्टार्ट में 4 log 2 प्लस log 3 वैसे माइनस 3 स्टार्ट में 3 log 2 माइनस 3 log 5। अब ये log 2 ये भी है, ये भी 4 में 3 निकाला, बाकी रह गया 1, log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 5। अब इनकी वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू 0.3010, इसकी वैल्यू 0.4771 माइनस 3 log 5 की 0.6990। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दो, 0.3010 प्लस 0.4771, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7781 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.6990 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 2.097। इनको माइनस किया 0.7781 माइनस 2.097, तो आंसर हमारे पास आ गया माइनस 1.3189। अब ये आंसर माइनस में आ गया लेकिन हमें प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से बड़ी वैल्यू 2 इसमें प्लस भी कर देंगे और हम माइनस भी कर देंगे, जैसे हमने 3.4 में क्वेश्चन किए थे। तो 2 में से ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6811 माइनस 2, इसे इकट्ठा करके लिख दिया माइनस 2.6811। अब इसका करेक्टर लदा माइनस में हो गया और मेंटीसा लदा माइनस में हो गया, तो ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, उसमें क्या सिंपलीफाई द फॉलोइंग है, हमने इसे सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 1 है 25.47 स्क्वायर रूट की पावर 3 या 25.47। अब ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 की तरह है, अब उसे ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे लेट किया x के इक्वल, इसका स्क्वायर रूट की पावर जो है वो खत्म कर दो 1/3। आप क्या करना है, टेकिंग अ log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इधर भी log लिया, log x इज इक्वल टू log 25.47, इसकी पावर आ गई 1/3। log का रूल है पावर शुरू में 1/3 स्टार्ट में, log आ जाएगा 25.47। अब इसका log लिया,
लॉग या हमने तो लॉग हमारे पास आ गया 25.47 का 1.4060, इसको 3 पे डिवाइड किया, 1.4060 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.46867 बन गया लॉग एक्स। लॉग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 0.4687, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिया, शिफ्ट लॉग 0.4687, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.942, ये हमारे पास इस वैल्यू का एंटी लॉग है। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, वो दिया गया 342.2 स्क्वायर रूट की पावर 5, 342.2। अब ये सेम इसी तरह सबसे पहले लेट किया इसे x के इक्वल, x इज इक्वल टू 342.2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब क्या करना है, लॉग लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, अब लॉग इधर भी लिया, लॉग x इज इक्वल टू आ गया लॉग 342.2, इसकी पावर 1/5। लॉग का रूल है पावर शुरू में 1/5 स्टार्ट पे 342.2, अब इसका लॉग लिया तो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग 342.2, तो इसका आंसर आ गया 2.5343 बन जाएगा। इसको 2.5343 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5069, ये हमारे पास लॉग x की वैल्यू आ गई। लॉग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, आगे ये वैल्यू आ गई 0.5069, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल तो इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग 0.5069, तो इसका आंसर आ गया 3.213। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आज का वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये 2017 में और 2018 में लॉन्ग के तौर पे पार्ट आया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8.97 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 इसका स्क्वायर, 3.95 इसका स्क्वायर है, और 15.37 इसकी स्क्वायर रूट 3। अब सेम वैसे ही सबसे पहले लेट करना है इसे, x के को लेट कर लिया, 8.97 इसकी पावर 3, 3.95 इसका स्क्वायर ओवर 15.37 इसकी पावर आ गई 1/3, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग लिया, लॉग x इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग, आगे ये वैल्यू आ गई 8.97 इसकी पावर 3, 3.95 इसका स्क्वायर ओवर 15.37 इसकी पावर 1/3। लॉग का रूल है मल्टीप्लाई वाले किस में आ जाती हैं, प्लस में, लॉग 8.97 इसकी पावर 3 प्लस लॉग 3.95 इसका स्क्वायर, ये डिवाइड हो रही, डिवाइड वाली किस में आ जाएंगी, माइनस में, 37 इसकी पावर है 3। अब लॉग का रूल है पावर स्टार्ट में, तो पावर शुरू में 3 लॉग 8.97, ये भी पावर शुरू में +2 स्टार्ट पे, लॉग 3.95 प्लस माइनस है, ये वैल्यू भी शुरू में -1/3 लॉग 15.37। अब इनके लॉग लिए, लॉग लिया 8.97 का, लॉग 8.97 का, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9528 +2 लॉग लिया हमने 3.95 का, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 0.5966 -1/3 लॉग लिया 15.37 का, तो उसका आंसर आ गया 1.1867। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से और इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 0.9528 से, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 2.8584 +2 प्लस
आगे इस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0.5966 से, तो इसका आंसर आ गया 1.1932 माइनस इसको 3 पे डिवाइड किया, 1.1867 को 3 पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.3956। अब क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है, 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.656। ये हमारे पास किसके इक्वल है, log x के। अब log खत्म करने के करना है एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, आगे ये वैल्यू आ गई 3.656, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो इसका एंटी लॉग लिया, शिफ्ट लॉग दबा के 3.656, तो आंसर हमारे पास आ गया 4529। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो, कोई सवाल समझ ना लगी हो, तो वो दोबारा पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।